महात्म्य का वर्णन सुना। महात्म्य का अर्थ होता है विशालता, प्रामाणिकता उसकी क्या है इस भागवतम में, इसकी विशालता क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है, जिसके अंतर्गत आपने स्कंद पुराण व पद्म पुराण के अंतर्गत आपने कुछ अध्यायों का वर्णन सुना। 6 अध्यायों में पद्म पुराण में इसका वर्णन है, 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में वर्णन आता है। तो 3 कथाओं का वर्णन ये है जिसके अंतर्गत आपने जो नारद जी के मुख से भक्ति के ज्ञान और वैराग्य के जो उद्धार के लिए सनक आदि ऋषियों के द्वारा जो कथा थी उसका आपने श्रवण किया। ये कथा हरिद्वार के आनंद घाट के सप्तऋषि आश्रम पर इस कथा का आयोजन हुआ। श्रीमद् भागवत की एक कथा जो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, ये कथा सुखताल नामक स्थान पर हो रही है। मेरठ से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां हो रही है। सूत गोस्वामी भी कथा सुना रहे हैं। एक ये सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, जो भृगुवंशी ऋषि थे सारे, ऊर्ध्वरेता ऋषि उनको सुना रहे हैं। एक कथा कौशिकी संहिता में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन आता है, जिसमें शुक रूप में जहाँ सुखदेव गोस्वामी सुनकर आए हैं अमरनाथ नामक स्थान से, उसका वर्णन है। फिर स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की एक कथा का वर्णन आता है जो उद्धव जी ने कथा सुनाई है। इस ब्रज में गोवर्धन की तलहटी पर और कुसुम सरोवर के पीछे की साइड उद्धव कुंड पर जो कथा का हुआ है आयोजन, वो कथा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र वज्रनाभ जो हैं वो इस कथा के जो है यजमान हुए हैं, और सुनाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चाचा देवभाग के बेटे उद्धव किसी पुस्तक से श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुनाया है। और सुनने वाली और भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ, जिनको अर्जुन द्वारका से भगवान का आदेश प्राप्त कर कर और लेकर आ रहे थे ब्रज में, वृंदावन में, उस समय जो पटरानियाँ वहाँ से अर्जुन के युद्ध हार जाने पर निकल गई थी, छूट कर कोल भीलों से भी अर्जुन युद्ध हार गए थे, वहाँ से निकलकर ये पटरानियाँ ब्रज में आती हैं। फिर जो कालिंदी से इनका संवाद है, और इस कथा का जो आयोजन है ये हो रहा है उद्धव कुंड पर। तो इस प्रकार से 5 मुख्य जो है श्रीमद् भागवत की कथाओं का आपने महात्म्य का वर्णन सुना कल। अब श्रीमद् भागवत